और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर परिषद केकड़ी की बजट बैठक गुरुवार को दोपहर उपरांत 3 बजे परिषद के सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य व परिषद के सभापति कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में निर्वाचन के बाद पहली बार परिषद की बैठक में आने पर पार्षदों द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत किया गया। बजट बैठक में परिषद के आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने बजट प्रस्ताव पढ़कर सुनाया तथा परिषद का 138 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। 2024-25 के बजट में 138 करोड़ 2,72,000 का अनुमानित आय व 138 करोड़ 2,72,000 की अनुमानित व्यय का पारित किया गया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को सकारात्मक सोच लेकर जनता की सेवा के कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधियों ने सत्ता में आते ही बीजेपी के पालिका अध्यक्ष को बदलने का कार्य किया। बदले की भावना के साथ उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। गौतम ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी केवल एक ही लक्ष्य लेकर चले, शहर में सफाई व्यवस्था माकूल हो तथा प्रत्येक वार्ड के में घर घर से कचरा संग्रह होना चाहिए। उन्होंने कॉलोनियों में बने कचरा डिपो से समय समय पर कचरा उठाने के लिए भी निर्देशित किया। गौतम ने कचरा संग्रह के लिए टेम्पो की जरूरत होने पर नगर परिषद खरीद कर और टेम्पो बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक टेम्पो में GPS लगा देना चाहिए और वार्ड के पार्षद को उससे जोड़ना चाहिए। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पुलिस थाने के सामने कुंड को अच्छी तरह से विकसित करने का लक्ष्य बनाना है। शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्ग से लोग परेशान हैं। गौतम ने कहा कि शहर में बिना नगर परिषद की स्वीकृति की अवैध कॉलोनियों को विकसित की गई है, उनके खिलाफ नगर परिषद द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए कॉलोनियां विकसित करनी चाहिए जिससे आम लोगों को भविष्य में परेशानी ना हो। गौतम ने कहा कि जो भी अवैध कॉलोनियां काटी गई है उन पर नगर परिषद कार्रवाई करे तथा कॉलोनाइजर पर पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराए। गौतम ने कहा कि जल्द ही DLP द्वारा पट्टा बनाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा जिससे आम लोगों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। इस मौके पर आयुक्त बसंत कुमार सैनी, उप सभापति संपत देवी जारोटिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मनोज कुमावत, लोकेश साहू, सुरेश चौधरी, कैलाश चौधरी, नंद किशोर जेतवाल, राजेश चौधरी, शुक्लाल चौधरी, प्रीति जैन, उषा दादीच, अफसाना गोरी, उषा जैन, काली देवी माली, डिम्पल बेनीवाल, इंदु कंवर राणावत, जितेंद्र बोईत, आसिफ हुसैन, नवल किशोर दादीच, राधा कृष्ण सोनी, रामधन वाली, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, राजकुमार चावला, कुंदन देवतवाल सहित कई पार्षद मौजूद रहे। बजट में कितना बजट भैया जी को गया और कितना बजट सैया जी को गया है इसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने सभापति कमलेश साहू पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तथा विधायक से सभी विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की। बजट बैठक में भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि खेल स्टेडियम, मुख्यमंत्री जन आवास योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बैठक में भाजपा पार्षद मनोज कुमावत ने 2 साल के बजट का लेखा जोखा मांगा व 2 साल के तेजा मेले में बिना बोर्ड की बैठक के बजट स्वीकृत करने पर सवाल उठाते हुए मेले पर किए गए खर्च की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेजा मेले में निजी लोग कांग्रेस नामक कंपनी बनाकर फर्जी बिल पास किए गए। भाजपा पार्षद लोकेश साहू ने कहा कि 3 साल में भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किए गए। साहू ने कहा कि पोकी नाडी बालाजी मंदिर परिसर में स्थित नाडी को कुंड के रूप में विकसित किया जाए तथा भव्य तोरण द्वार निर्माण किया जाए जिस पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने परिषद के आयुक्त को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द पोकी नाडी को विकसित करने का प्लान तैयार किया जाए। बैठक के प्रारंभ में ही दोनों ही दलों के अधिकांश पार्षदों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम के समक्ष सभापति बदलने का प्रस्ताव रखा जिस पर विधायक गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है जिसकी तैयारी में सभी पार्षदों को लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करना कांग्रेस की फितरत में है। हमने अभी नगर परिषद में कांग्रेस के सभापति को हटाने पर कोई विचार व चर्चा नहीं की है। बैठक में कांग्रेस पार्षद नवल दादीच, विनोद आचार्य, आसिफ हुसैन ने अपने ही बोर्ड पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए। वार्डों में सड़क व नाली के लिए आज भी
वार्डवासी तरस रहे हैं। कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन ने पिछले 3 साल में जो पट्टे बनाए गए उनकी जांच उच्च एजेंसियों से कराने की मांग की। कांग्रेस पार्षद विनोद आचार्य ने आरोप लगाया कि उनकी वार्ड में सड़क व नाली निर्माण के टेंडर लगा दिए गए हैं तथा काम पूरा बताते हुए उद्घाटन तक कर दिया गया है, लेकिन धरातल पर अब भी सड़क व नाली निर्माण कार्य अभी शुरू तक नहीं हुआ। वहीं अधिकांश कांग्रेस व भाजपा पार्षदों ने उनके वार्ड में हुए विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लिए जाने का आरोप लगाया तथा विधायक से पिछले 3 साल में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की। कांग्रेस पार्षद नवल दादिच ने बैठक में आयुक्त को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कहते थे, आज मैं आपको कहूं, आप लोगों का सबका सहयोग हुआ तो कल मैं डीएलबी डायरेक्टर के साथ 1 घंटे बैठा। उन्होंने मुझे कहा उस समय की डीपीआर तैयार है। उस समय हम राज बदल गया। पूरा जो बड़ा तालाब है जिसपे हमारा कुंड का मंदिर भी है, 4 भुजानाथ का मंदिर भी है, और उस पर पाथवे बने और 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट लग के और पानी का रिफ्रेश होके और उसके चारों तरफ इस तरह का बने तो केकड़ी कस्बे के लिए सबसे बड़ी बात है। ये विकास की झूठी बातें करने वालों का विकास पिंचर हो गया। आप सबने देखा है, अच्छी तरह से देखा है। जो विकास की बात करते थे यहाँ पे, ये साहब आपको इस पटेल मैदान बनाने की तो बहुत जल्दी थी, उस स्टेडियम बनाने की तो जल्दी थी, पर मैं मोर सिंह साहब कोई बात कहे बिना नहीं रहूँगा। मैं खाए बिना रह सकता हूँ, कहे बिना नहीं रह सकता। ये जो लोग, मैंने इस केकड़ी के पटेल मैदान स्टेडियम की जो जमीन स्कूल की थी, उस स्कूल की जमीन को मेरे नगर पालिका के नाम ट्रांसफर कराई। अशोक सिंघल उस समय प्रिंसिपल थे, उनके विरोध के बावजूद भी मैंने ट्रांसफर कराई और आज भी उनको 16 और 17 की चार्जशीट मिली हुई है। 5 साल में उनकी चार्जशीट ड्रॉप नहीं करा पाए और केवल स्टेडियम के बड़े बड़े के हमने स्टेडियम बना दी। अरे उस व्यक्ति की क्या गलती थी? अगर आपने स्टेडियम का जनता में वाहवाही लूटी है तो उस व्यक्ति की चार्जशीट भी ड्रॉप करानी चाहिए थी। उसने अच्छा काम किया। या तो आप वहां गलत थे या वहां गलत। स्टेडियम और ये जो चीजें करनी थी आपको, इस पटेल मैदान की शान और शौकत को खराब किया। हम भी कर सकते थे 2-4 करोड़ रुपए की दीवारें बना के, कितने बड़े बड़े आयोजन होते थे, पार्किंग का पता नहीं चलता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, ये कुंड था, इस कुंड में आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, गंदा पानी था, और वही उन्हीं के लोग या वो उनके निर्देश से उस पर स्टे लिया गया और नगर पालिका ने उस स्टे को वैकेट कराने की कभी नहीं सोची। तो भाई स्टे वैकेट हो और वो जमीन आज भी मैं कहता हूँ किसके काम आ रही है। अगर नगर पालिका आप लोग सब सहमत हो तो उसका ऑप्शन होना चाहिए क्या? 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए की जगह नहीं है तो उसका 20 करोड़ नहीं हो ऑप्शन तो उसमें कोई अच्छी चीज बने, अच्छी चीज बने। तो इस तरह की चीजें कस्बे के विकास के लिए, आज जिस तरह से केकड़ी कस्बे को विकास की बात करते हैं, जयपुर रोड से आप 5 साल दुखी रहे, कादेरा रोड से दुखी रहे, पुराने कोटा रोड से दुखी रहे, क्योंकि पहले जो एमएलए साहब आते थे तो एक डेकोरम होता था पूरी नगर पालिका में, वही बैंड बाजे, वही लवाजमे, वही। अभी ये तो भाई नगर पालिका में एमएलए साहब आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी 40 पार्षद बैठे हैं और ये शहर के लोग जितने भी है, ये आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब आप यहाँ सत्ता परिवर्तन करेंगे। इसलिए इसमें जो भी करना हो, ये कलेक्टर यहाँ रही, कलेक्टर साहब भी यही बैठे हैं, पार्षद भी यही बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ अभी बुला लो, अभी विश्वास ले लो। कभी फर्स्ट दिन से विश्वास नहीं था इस आदमी पे, हम पे, और बोर्ड छल से लिया गया। अगर हमें पता होता ना कि वे बोर्ड इस तरीके के व्यक्ति को देंगे तो कतई नहीं देते, क्योंकि इसने पूरे शहर में गबन किया है। इससे बड़ा गबनबाज इस शहर में नहीं आ सकता। इनके ऊपर मत डालो। एक बात कहूंगा, नाराज नहीं हो तो मैं तो होता ही। आप खुद ही गलत रास्ते चले गए 18 से। अरे अब चले गए जो तो चले गए, वो तो पार्टी के हैं जो तो कहाँ जाएंगे। लेकिन कोई अच्छी जो भी बात है, अगर जो चीजें लगती है आपको कि ये गलत है तो उसकी जांच करें। पिछली बार दोषी कोई भी हो उस पर हमारा कोई ऐसा नहीं है कि उसको हमें मदद करनी है, और यहाँ कोई भैया भाभी नहीं है,
अजी तो पिछली बार कितना बजट हुआ? यहाँ कोई भैया भाभी नहीं है, जहाँ होगा साफ है और नाक की तरह सीध की तरफ बिल्कुल सीधे चलेंगे। आप तो मुझे दो। अजी तो शहर तो आपसे उम्मीद लगा के बैठा है भाई, कब का वो इधर से उधर पूरे शहर में गली गली में आदमी पूछ रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा। सब चीजें हैं। अभी बजट आता है नगर परिषद नगर पालिका में, लेकिन हमारे वार्डों के अंदर जो कार्य होते हैं वो होते ही नहीं है साहब। और हमारे ऐसे टेंडर भी लगाए जाते हैं जिसके अंदर काम तो निकाल देते हैं, टेंडर लगा देते हैं, लेकिन उनके उद्घाटन के पत्थर भी लगा देते हैं, लेकिन धरातल पे काम होता ही नहीं है साहब। और मेरे वार्ड में तो ऐसी स्थिति है साहब कि अभी तक सड़कें तक नहीं बनी है, कच्ची पड़ी है पूरी जगह। मैंने कई बार निवेदन कर चुका हूँ। टेंडर निकालते हैं कि टेंडर लगा दिया, उसके बाद में उसके उद्घाटन के सीधे पत्थर लगाए जाते हैं और सड़कें बनती नहीं है, नालियां बनती नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ की लोगों की इतनी परेशानी है कि बाहर सड़क नहीं है, नालियां नहीं है, उसके पास वाले प्लॉटों के अंदर वहाँ पानी जाता है, बीमारियां फैलती है। इसीलिए साहब मेरा तो ये निवेदन है कि इसमें आप जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी। 2 साल से मीटिंगें हुई है अपनी नगर पालिका में, बोर्ड की भी हुई है, इसमें साधारण सभा भी हुई है, बजट की भी हुई है। पिछले 2 साल से जो बजट की मीटिंग हुई है उनका हिसाब किताब आज तक नहीं आया वापस कोई सी मीटिंग में। पिछले 1 साल में बजट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग आज वापस बजट की है। पूरे साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। और जो अभी लास्ट में जो मेला भरा था उसका पूरा हिसाब अभी सदन में पेश करें, उसके बाद आगे बजट की कार्रवाई करें। क्योंकि जो मेला भरा था उसमें प्राइवेट लोग, एक कांग्रेस नाम की कंपनी चल रही थी ना, उसके सारे एजेंट यहाँ बैठकर सारे बिल लगा के भुगतान लेके गए, जिसका आज तक किसी को हिसाब नहीं बताया। ये एक तो ये वाला बजट मेला और एक पिछले वाला जो मेला हुआ, उन सबका बजट और जो हिसाब है यहाँ पर कुछ करे अभी सदन में। उसमें बिल्कुल भ्रष्ट काम हो रहा है। तो ना तो ये एक स्टेडियम और एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम चल रहा है, दोनों में कभी देखने नहीं जाते क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। तो दोनों की जांच कराई जाए भाई, काम गुणवत्ता से होना चाहिए। और जो अभी जो ये फाइलें लगा रहे हैं 2 महीने से पिछले, भाई किस किस की फाइल है यार, वो उसका हमारे को पता बताया जाए किसकी फाइल है, कितनी फाइलें लगी हुई है, काम कब निकलेगा। ये सभापति महोदय बताए, इन्होंने 3 साल तक खूब पिछली बार नवल जी सब नहीं, मैं बिल्कुल फ्री थी। 3 साल ने इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, काम नहीं निकाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सभापति महोदय को बताया जाए भाई कि आप इनके साथ क्या किया जाए, हमारे साथ क्या किया जाए। केकड़ी जिला कबड्डी संघ के तत्वाधान में गुरुवार को 4 दिवसीय 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर पालिका रंगमंच पर समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने की। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के सचिव नरेंद्र कुमार समरवाल, तकनीकी समिति के अध्यक्ष गुलाब सिंह, सरपंच संघ अध्यक्ष एवं भाजपा नेता राजवीर हवा, शिक्षक नेता बिरदीचंद वैष्णव, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, पूर्व पार्षद गिरधारी चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष दयमंती जोशी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अजमेर के कबड्डी प्रशिक्षक दिनेश चौधरी एवं सभी जिलों के कबड्डी संघ सचिव भी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों ने झंडारोहण के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान आयोजकों ने विधायक शत्रुघ्न गौतम को चांदी का मुकुट पहनाना चाहा, पर उन्होंने मना करते हुए उसी समय मुकुट को चारभुजानाथ मंदिर समिति के सदस्य रमेश चंद्र सागरिया को मंच पर बुलाकर उन्हें भेंट कर दिया। समारोह का संचालन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय निर्णायक सत्यनारायण चौधरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह धर्मेंद्र सिंह बाटी, मनीष कुमार जैन, धनराज एवं सत्यनारायण चौधरी का भी अभिनंदन किया गया। समारोह का प्रारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती एवं कबड्डी के भीष्म पितामह माने जाने वाले स्वर्गीय जनार्दन सिंह गहलोत के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के प्रारंभ में कबड्डी जिला संघ के सचिव किशनलाल जाट ने कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य भर के 22 जिलों से बालिका वर्ग एवं 26 जिलों से बालक वर्ग की टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन मैच बालक वर्ग में दौसा व उदयपुर के बीच और बालिका वर्ग में अलवर व नागौर के बीच हुआ। कार्यक्रम के अंत में कबड्डी संघ अध्यक्ष गोविंद चौधरी ने आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी की छात्राओं ने स्वागत गान व अपनी
सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस मौके पर व्याख्याता हरिनारायण बिदा, प्रधानाध्यापक भागीरथ बगालिया, शारीरिक शिक्षक द्वारका प्रसाद बेरवा, परमेश्वर जाट, रामचंद्र शर्मा, सुरेश आचार्य, मुकेश कुमार शर्मा, अरविंद अग्रवाल, राजेंद्र सुजेड़िया, गुलाबचंद मेघवंशी, रामस्वरूप जारोटिया, छोटूलाल गुजर, गिरधर सिंह राठौड़, रितु पाराशर, सुरेश साहू, अपर्णा नागर, नेहा पाराशर एवं दिनेश कुमार वैष्णव ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। आमजन की समस्याओं की सुनवाई तथा उनके त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में पंचायत समिति के वीसी कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में 19 प्रकरण आए। जन सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत भी वीसी के माध्यम से जुड़े। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे इनके निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं करें। संबंधित विभागों के अधिकारी निर्धारित समय में प्रकरणों का निस्तारण करें। आमजन से जुड़े प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें राहत दी जाए। जन सुनवाई में नाले नालियों की सफाई, नालियों की मरम्मत, पानी की निकासी, अतिक्रमण, सड़क डामरीकरण, पेयजल, विद्युत, पेंशन सत्यापन, जनाधार, केवाईसी आदि से संबंधित प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर चौहान ने जन सुनवाई में आए विभिन्न परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भावना के अनुरूप आमजन को अधिक से अधिक राहत देने के लिए सभी विभाग अधिकारी मिलकर काम करें। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश दाकड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, उपखंड अधिकारी केकड़ी विकास पंचोली, उपखंड अधिकारी सावर छत्रपाल चौधरी, जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक, जिला परिवहन अधिकारी मुकेश रावत, अधीक्षण अभियंता जगदीश प्रसाद सामरिया, ब्लॉक विकास अधिकारी सतीश बेरवा, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, नगर परिषद आयुक्त बसंत कुमार सैनी, एलडीएम राजेश परमार, बीसीएमओ संजय शर्मा सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से मौजूद रहे। सूर्य उपासना को समर्पित सूर्य सप्तमी के पुनीत अवसर पर गुरुवार को जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रार्थना सभा के पश्चात प्रातः 10:30 बजे से प्रातः 10:45 तक विद्यार्थियों द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेकर छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार किया। उन्होंने बताया कि सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, जिले के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, संभागीय आमजन, स्थानीय विद्यालय के छात्र आदि ने भाग लिया। पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षक सत्यनारायणी पारिक ने के द्वारा सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं करवाई गई। पारिक ने बताया कि सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। सूर्य नमस्कार से होने वाले फायदों के बारे में बताया कि नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हार्ट की फंक्शनिंग भी सुधार होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, अनेक लाभ शरीर को मिलते हैं, जिससे बीमारियों से निजात पा सकते हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कालूराम सामरिया, उप प्राचार्य बिहारी दान चारण, रामधन कुमार, रामनिवास कोहली, शारीरिक शिक्षक गुलाबचंद मेघवंशी आदि मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में अध्ययन करने वाली एमए प्रीवियस की छात्रा प्रिया कुमारी वैष्णव का चयन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ है। ये जानकारी देते हुए महाविद्यालय प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता ने
छात्रा की उपलब्धि को महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय बताया और कहा कि आज के समय में बेटियां बेटों से कम नहीं है और यही कारण है कि सरकारी नौकरी की दौड़ में बेटियां अपना परचम लहरा रही है। छात्रा प्रिया कुमारी वैष्णव ने बताया कि उसके पिता ट्रक ड्राइवर है और वह परिवार की पहली सदस्य है जिनको सरकारी नौकरी मिली है। इसके लिए उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अनिल गुप्ता सह आचार्य भौतिक शास्त्र ने भी छात्रा के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कृष्णा पब्लिक स्कूल केकड़ी में उच्च प्राथमिक विंग के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने बसंतोत्सव मनाया। स्कूल के निदेशक अभिषेक शर्मा ने बताया कि पंचमी पर्व पर नन्हे बालक बालिकाएं पीले रंग के परिधान पहनकर तथा विभिन्न प्रकार के पीले पुष्पों से मां सरस्वती के दरबार को सजाया। इस मौके पर मां के समक्ष गीत कविताएं व नृत्य प्रस्तुत भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अन्नपूर्णा जोशी ने बसंत पंचमी का सामाजिक अर्थ बताया। मौसम में परिवर्तन के साथ पेड़ पौधों में भी पतझड़ रूप में अपने वस्त्र बदलते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करवाया गया। केकड़ी जिले के दाताजी ग्राम में श्री देवनारायण बोहरा भिरुचि का विशाल मेला शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में भजन संध्या सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुद्धराज बागडोली, सीताराम बागडोली व मुख्य अतिथि के रूप में विधायक के प्रत्याशी रहे गोपाल गुर्जर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में ग्रामीणों द्वारा भगवान देवनारायण बोहरा भिरुजी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी तथा मंदिर में प्रसादी का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजनों में बड़ी संख्या में ग्रामीण भाग लेंगे।